आज कोयला के पावन धरती पे सिमली बख्तियारपुर के प्रखंड सहरसा जिला के सिमली बख्तियारपुर अनुमंडल में एक प्रखंड है सलखुआ। सलखुआ का एक पंचायत हरेवा और हरेवा का एक अहम गांव है जो कि सलखुआ से बिल्कुल सटा हुआ है। कोजराहा वार्ड नंबर 16 हरेवा पंचायत में पूरे सलखुआ प्रखंड का कर्पूरी ठाकुर चचा, जहाँ पर उनके जयंती प्रोग्राम 25 तारीख को जयंती है उनकी। पहले से ही जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और बिहार की धरती पर उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री रहते हुए कर्पूरी ठाकुर ने जो सामाजिक न्याय और व्यवस्था बनाई है उसको जन जन तक पहुंचाने का जन स्वराज ने प्रयास किया है। और अपने जितने भी पदाधिकारी है, चाहे वो प्रखंड में हो, चाहे वो जिला में हो, चाहे वो पंचायत में हो, सबसे आह्वान किया है और जिसे कड़ा निर्देश दिया है कि कर्पूरी ठाकुर के जो उनका विचार है उनको विचार लोगों तक पहुंचाइए और उनको बताइए कि ये जो विचार है, जो बिहार को आगे लेके जाने वाला विचार था, वो जो इस दुनिया में करके चले गए, वो एक बिहार को उज्जवल भविष्य की ओर लेकर के जाने वाला विचार था। इसको लोगों तक बताया जाए और उनकी जयंती को धूमधाम से मनाया जाए। किसी भी समाज में महापुरुषों का गुणगान गाना और महापुरुषों का के विचार से सहमत होकर के उनकी बातें करना, उनके विचार पर चलना, ये प्रतीक होता है एक सामाजिक मजबूती का। एक समाज के साथ किस तरह से वैचारिक व्यवहार करें, उसका एक मजबूत उदाहरण होता है कि वो अपने पूर्वज को सम्मान पूर्वक याद करते हैं। इसीलिए प्रशांत किशोर जी ने कहा कि नहीं, जो हमारे पूर्वज है जिन्होंने इस बिहार को और भारत को एक शुभ विचार को जन जन तक पहुंचाया है, उनको हम गांव गांव और पंचायत पंचायत में कर्पूरी ठाकुर के विचारों तक पहुंचाने का काम करेंगे। उसी सिलसिले में आप लोगों के बीच मैं मोहम्मद फैजुर रहमान, जो कि आप ही के बगल के गांव में घनसाहा से रहने वाला हूँ। आप जानते ही हैं कि हरेवा पंचायत में ही है, सलखुआ प्रखंड में ही पड़ता है। मैं वहीं से हूँ, लेकिन प्रशांत किशोर जी ने हमें जिला का अधिकारी बना करके जन स्वराज का भेजा है यहाँ पे। हम लगातार निरंतर प्रयास में कर रहा हूँ कि जन स्वराज को जन जन तक पहुँचाया जाए और जन स्वराज और प्रशांत किशोर जी के विचार को रखा जाए लोगों के बीच में। उसी सिलसिले में आज आप लोगों के बीच में आया हूँ। आज 16 तारीख का है, 16 जनवरी को आप लोगों के बीच हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। आपको हम बता देना चाहते हैं कि कर्पूरी ठाकुर का एक किस्सा है कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो कुछ सामंतवादियों ने उनके पिताजी के कुछ सामंतवादियों ने उनके पिताजी को उठा करके बुलाया किसी मसले के लिए कि वो आए और उनके पिताजी को उठा करके बुलाना चाहा कि किसी तरह से उसको लाया जाए और उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाए। आपको बता दें कि जब ये बात होने लगी और लोग कर्पूरी ठाकुर के पिता आइए पवन जी, कर्पूरी ठाकुर जी के पिता कर्पूरी ठाकुर जी के पिता बीमार थे और वो नहीं आ सके। सामंतवादियों ने उसको खींच करके लाने के लिए अपने लड़कों को भेजा कि कर्पूरी ठाकुर के पिता को बुला करके नहीं आ रहा है तो उसको उठा करके लाया जाए। जब ये बात पता किसी तरह से कोतवाली थाना को पहुंचा तो कोतवाली थाना वाला आनंद दलबल के साथ मुख्यमंत्री जी के पिताजी को सामंतवादी परेशान कर रहे हैं।
उसको ले उठाने के लिए लठैतों के द्वारा भेजा गया है। तो आनंद फानंद में पुलिस पहुंची वहां पे, और उसके बाद उनके लठैतों से पहुंचने से पहले पुलिस पहुंच गई और सभी लठैतों को गिरफ्तार कर लिया गया। सभी लठैतों को गिरफ्तार करके उसके बाद बच्चे, आप लोग जरूर इस बात को सुनेंगे, जितने भी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल में पहुंचते हैं, जरूर सुनिए उस विचार को। ये कितना बड़ा विचार है ये प्रशांत किशोर जी का, और उन्होंने क्यों प्रशांत किशोर जी ने आह्वान किया है कि करबूटी का ठाकुर का जयंती मनाया जाए। उसका एक छोटा सा किस्सा, किस्से तो पता पूरे ठाकुर के बहुत है, लेकिन एक किस्सा जो मेरे दिल को भाया है उसको मैं सुनाना हूँ। जब सामंतवादियों के लठैतों ने जब कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे, तब उनके पिताजी को उठाने का आदेश दे दिया लठैतों के द्वारा कि उठा करके हमारे बीच उसको लाया जाए। तब तक पुलिस पहुंच जाती है और उठा लेती है कि मुख्यमंत्री के पिताजी को उठाने की कोशिश करिए। जब मुख्यमंत्री जी को पता चला कि ऐसी ऐसी की बात है, गिरफ्तार कर लिया गया है, लठैतों के आया था आपके पिताजी को सामंतवादी उठाने के लिए, तो वो बिना शर्त जितने भी लठैत थे उसको आदेश दिया कि बगैर किसी शर्त के इसको छोड़ दिया जाए। जब इसका कारण जानने की कोशिश की अधिकारियों ने, तो कर्पूरी जी ने कहा कि ऐसी कई घटना पूरे देश में है, हजारों घटना हो रही है। आप सोच समझ सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री के पिता को सामंतवादियों के द्वारा इतना पीड़ा दिया जा सकता है, तो पूरे हिंदुस्तान में सामंतवादी किस तरह से गरीबों के साथ उत्पात मचा रहे हैं। आज अगर हम इस बात के लिए कि मुख्यमंत्री के पिताजी के साथ उत्पीड़न हुआ, हम उसको गिरफ्तार कर लेते हैं और उसको सजा दिला देते हैं, तो उन हजारों सामंतवादियों का जो सामना कर रहे हैं और उनके पीड़ित हजारों साल से उनका पीड़ा झेल रहे हैं, उनके साथ नाइंसाफी होगी। मुख्यमंत्री है इसलिए पकड़ा जाए ये नहीं है जरूरी, बल्कि ऐसे सामंतवादियों को ये सबक सिखाया जाए कि पूरे हिंदुस्तान में सामंतवादी अगर का ठाकुर हो या शोषित लोगों के साथ अगर ये करती है, बर्बरता करती है, तो उसको गिरफ्तार किया जाए। तब हम मानेंगे कि सामंतवादियों को सबक सिखाने का काम सरकार कर रही है। नहीं तो सिर्फ मुख्यमंत्री के पिताजी के साथ सामंतवादी दुर्व्यवहार कर रहे हैं और उसको पकड़ा जाए, ये तो इंसाफ जनता के साथ नहीं है। इसी शुभ विचार की वजह से जननायक कर्पूरी ठाकुर का जननायक कहा गया है। और आज चाहे कोई भी सरकार आए, चाहे कोई भी सत्ता में बिहार के आए, कर्पूरी ठाकुर के विचार को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हालांकि हम लोग अभी सत्ता में नहीं आए हैं, एक प्लेटफार्म तैयार कर रहे हैं, एक बदलाव बिहारियों को बदलने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्रशांत किशोर जी एक उठ करके खड़े हुए, उसके साथ पूरे बिहार खड़ा हो गया। सबसे अच्छी बात यह है कि प्रशांत किशोर जी जो जिन मुद्दों को लेकर के वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और लोगों के बीच हम लोगों को भेजना चाहते हैं, उनके बारे में कुछ अब हम बात करना चाहते हैं। ये तो हमारे कर्पूरी ठाकुर जी के कारनामे हैं, उनके विचार है। अब मैं प्रशांत किशोर जी की बातों की कुछ बातें ऐसी है जो वो करना चाहते हैं, अगर वो सत्ता में आते हैं। प्रशांत किशोर जी की पार्टी अब बन चुकी है, उनको मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ। प्रशांत किशोर जी का कहना है कि हिंदुस्तान आजाद कब हुआ? आज से 70 साल 72 साल पहले हिंदुस्तान आजाद हुआ। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो बिहार भी आजाद हुआ, तमिलनाडु भी हुआ, नोएडा भी हुआ, यूपी भी हुआ, मध्य प्रदेश भी हुआ, दिल्ली भी हुआ, हिंदुस्तान का हर राज्य हुआ। लेकिन हर राज्य में जो लोगों के लिए सरकारों ने व्यवस्था करी है, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्रियों के द्वारा जो अपने अपने राज्य के लोगों के लिए जो सुविधाएं तैयार की है, वो सुविधाएं बिहार के मुख्यमंत्रियों ने नहीं किया है। चाहे वो लालू यादव का शासन हो, चाहे वो कांग्रेस का शासन हो, चाहे नीतीश कुमार का शासन हो, सबने बिहार के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया है।
और कुछ कुछ दिनों के साथ बांट बांट करके सत्ता तो हासिल किया है, बिहार के लोगों पर किया है, लेकिन बिहार के लोगों को सुविधा देने के लिए के नाम पर जीरो बैठा गुल्ला। जब प्रशांत किशोर जी यूएन में काम कर रहे थे अफ्रीका में और अमेरिका में, तो वहां के लोग किस तरह से जी रहे हैं, उनके पास क्या क्या सुविधा है, वो भी तो देख करके आए। वो पूरे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी को जब प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम कर रहे थे, तो उन्होंने गुजरात भी घूमा, तमिलनाडु भी घूमा, महाराष्ट्र भी घूमा, दिल्ली भी घूमा, यूपी भी घूमा। हर जगह गली गली में जो बाम लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए सुविधा है, उस सुविधा बिहार में क्यों नहीं है? वो बिहार का बेटा है, इसलिए बाद में आकर के उन्होंने बिहार में काम करना सोचा है क्या कि एक बार अगर बिहार की जनता हमें मौका दे देती है तो ये जो सुविधा दूसरे स्टेटों में, दूसरे राज्यों में है, दूसरे स्टेट में है, वो सुविधा देने की कोशिश हम करेंगे बिहार के लोगों को। इसीलिए प्रशांत किशोर जी अपने विचार को लेकर के अपना दल बनाना चाहते हैं। अब सुविधा के बारे में बात करते हैं कि दूसरे राज्यों में क्या सुविधा है और अपने राज्य में क्या सुविधा नहीं है। आपको हम बताना चाहते हैं कि छोटा सा बताइए, हम लोगों को कितना वृद्धा पेंशन आप लोगों को मिलता है? विधवा पेंशन कितना मिलता है? विकलांग पेंशन, सब पेंशन 400 रुपया मिलता है। 400 में आप एक बार दिल पर हाथ रख करके सच सच बताइए कि 400 में दवाई भी है? आज के डेट में दवाई भी नहीं आ पाएगा 400 रुपये में। आप कहीं पर चाय पीना अगर चाहेंगे तो चाय भी नहीं पिएंगे, आपको दवाई जब बनाएंगे तो चाय कहां से पी पाएंगे? तब प्रशांत किशोर जी ने प्रण लिया कि अगर हमारी सरकार आप लोगों की मदद से आती है तो हम 2000 रुपया विधवा पेंशन करेंगे, विधवा पेंशन 2000 रुपया देंगे और विकलांग पेंशन भी 2000 रुपया करेंगे। दूसरा आह्वान उन्होंने कहा है कि उच्च स्तरीय शिक्षा, जो विश्व में सबसे अच्छी शिक्षा जिस तरह से बच्चों को मिलती है फ्री में, वो व्यवस्था हम कायम करेंगे हर पंचायत में। ये वादा किया है प्रशांत किशोर जी ने। ये सबसे बड़ा वादा है कि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं हमारे बच्चे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको आरक्षण ही दे दिया गया है तो क्या फायदा आरक्षण का? आपका आरक्षण वाला सीट एकदम पूरी तरह से खाली रह जाता है। इसलिए खाली रह जाता है कि आपके बच्चे पढ़ लिख करके उस नौकरी के योग्य नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके बच्चे नौकरी में नहीं जा रहे हैं। तो सबसे पहले प्रण लिया प्रशांत किशोर जी कि पहले हम बच्चों को पढ़ाएंगे और उस नौकरी के योग्य बनाएंगे, तब जाकर के उसको आरक्षण का भी लाभ मिल सकता है, वरना नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोगों से आप प्रशांत किशोर जी का कहना है कि उच्च स्तरीय शिक्षा का यहाँ पर इंतजाम करेंगे। तीसरा वादा उन्होंने कहा किया है महिलाओं के लिए। आजकल किस तरह से घर घर में नासूर बन करके घुस गया है ये पदम वाला लोन, इस तरह से महिलाओं के द्वारा पदम लिया जाता है और ज्यादा ब्याज दर पर दिया जाता है, हत्ता वसूला जाता है, नहीं वसूला तो रात भर आपको दरवाजे पर बैठ करके उसको बेइज्जत करता है। इसी को रखते हुए महिलाओं के लिए अगर जरूरत पड़े किसी कारोबार करने के लिए तो महिलाओं को सस्ता, सरल और आसान तरीके से मिल सके, उसके लिए प्रावधान किया है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो साल में अगर 1 लाख रुपया लेंगे आप किसी लोन से, प्रशांत किशोर जी की जब जनसुराज पार्टी की सरकार आएगी तो अगर 1 लाख रुपया लोन लेंगे आप तो 1 साल बाद 1 लाख रुपया का मात्र 4000 ब्याज देना पड़ेगा 12 महीने में। 12 महीने में मात्र 4000 रुपया आपको, 1 लाख रुपया अगर लोन लेते हैं तो मात्र 4000 रुपया 12 महीने बाद आपको देना पड़ेगा, मात्र 4000 रुपया। ये व्यवस्था प्रशांत किशोर जी आप लोगों के लिए करना चाह रहे हैं, महिलाओं के लिए, और बिल्कुल आसान बनाएंगे। ये नहीं कि ये पेपर लाइए, वो पेपर लाइए, वो पेपर लाते लाते 5000 रुपया खर्चा, महिलाएं भी परेशान और लोन भी नहीं मिला। नहीं, उसको आसान करेंगे। आधार कार्ड लाइए और 4% ब्याज पर आप लोन ले जाइए महिलाओं को। तो ये जो उत्पीड़ित हो रहे हैं, आज भी गरीब लोगों को गरीब बनाने का जो नियम निकाल दिया है बड़े बड़े पैसे वाले ने कि सरल और ब्याज के तौर पर महिलाओं को पैसा देकर के ये चूस रहे हैं, बेटा परेशान, बाप परेशान, पिता परेशान, पति परेशान, सब उस पैसा को चुकाने में परेशान है। इसको, इससे आजादी दिलाने के लिए प्रशांत किशोर जी ने ये प्रण लिया। और फिर एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है पलायन का,
जो सारी सरकारें ने बना दिया अपने स्टेट में, जहां पर हमारे बच्चे 18 साल होते ही मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं, 10 से 12 हजार रुपया कमाने के लिए कहाँ जाते हैं? बिहार से बाहर जाते हैं। बिहार से बाहर जब जाते हैं तो वहां पर 12 से 15 हजार रुपया हमारा बच्चा कमाता है और वहां के ही लोगों से बिल्डिंग लेता है, छोटे छोटे कमरे का 3,000 4,000 रुपया किराया देता है और वहीं के लोगों से राशन खरीद करके खाता है। पता चला क्या, जितना पैसा कमाया वहीं के लोग को दे करके चला आया, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बीड़ी सिगरेट और गांजा पिज्जा के लिए पैसा लेकर के आता है। कुछ लोग ज्यादा पढ़े लिखे समझदार होते हैं तो पेट काट करके पैसा जमा करके कभी छड़ लिया, कभी बालू लिया, कभी सीमेंट लिया, धीरे धीरे छोटा सा रहने के लिए मकान बना लेते हैं। ये जो व्यवस्था है कि दूसरे स्टेट में जाकर के कमाए, वो व्यवस्था आपके ही जिले में 12 से 15 हजार रुपया हर बच्चों को काम दिया जाएगा। ये व्यवस्था प्रशांत किशोर जी ने कहा है और हमें इसलिए भी विश्वास है कि प्रशांत किशोर जी को बड़े बड़े उद्योगपति के साथ उठना बैठना है। हिंदुस्तान नहीं, पूरे दुनिया के उद्योगपति के साथ उठना बैठाना है। जब उनकी सरकार आएगी तो उनसे मिल करके गुजारिश करेंगे कि आप हमारे बिहार में आकर के आपको सस्ता मजदूर मिलेगा, आप यहाँ पर फैक्ट्री लगाइए और यहाँ पर बड़े बड़े इनपुट का एरिया जगह फैक्ट्री बन दिया जाएगा। ना ही आपको महिलाओं के लिए काम की जरूरत कमी पड़ेगी, ना ही आपके बच्चों के लिए काम की कमी पड़ेगी। तो ये इन सब बातों को लेकर प्रशांत किशोर जी अपनी पार्टी बनाए हैं और आप लोगों के बीच हम लोगों को भेजा गया है कि आप लोग इस बात को समझिए और घर घर आपने जहां भी आपका रिश्तेदार है, बेटी है, बेटा का ससुराल है, समधन है, क्या है, हर जगह फोन करके सबको कह दीजिए कि इस बार जो 2025 में हम लोग वोट देंगे वो प्रशांत किशोर जी के जन स्वराज पार्टी को देंगे। यही हम लोग आप लोगों से गुजारिश करने के लिए आए हैं और आह्वान करने के लिए आए हैं कि आप लोग सब मिल करके जन स्वराज को आगे बढ़ाइए और कर्पूरी ठाकुर के जयंती को से बनाइए। जय हिंद, जय भारत। आगे आगे भी बात मिलेगा तो हम लोग आप लोगों के बीच आएंगे और करते रहेंगे। जय बिहार, जय जन स्वराज। धन्यवाद।